मैंने कई बार बताया अभी। तो इसके बारे में पता ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन इसको इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन इन तमाम सियासी जमातों को गुजर तो रविंद्र राणा जी ने सबसे पहले कालाकोट की सीट को 3 हिस्सों में क्यों तकसीम किया? बहुत ज़्यादा वोट जो हैं जम्मू प्रोविंस से जो है वो मिलते रहे हैं। और जब ये पार्लिमानी इंतखाबात आते हैं तो जम्मू प्रोविंस के लोगों का जो सौदा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वोटर हैं उनका जो सौदा है वो कांग्रेस के साथ क्यों हो जाता है, और इस चीज़ से लोग नाराज़ हो रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और तो फरमाया मेरी हाई कमांड है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि कांग्रेस के साथ हम जो अकॉर्ड कर रहे हैं, अगर कांग्रेस हमारी इतनी ही हमदर्दी होती तो 370 को टेम्परेरी क्यों रखती? छोटा मुंह बड़ी बात। बेशक ये बात मेरी बुरी लगेगी लोगों को, लेकिन हम ये बात समझते हैं कि जब 70 साल उन्होंने टेम्परेरी, क्या वो परमानेंट नहीं कर सकते थे? अब आप देख रहे हैं द प्राइम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ हकला। जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त लोकसभा इंतखाबात का बिबल जो है वो बज चुका है और हर कोई सियासी जमात इस चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है। और जहां तक बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी दो बड़ी सियासी जमातों के अलावा जो जम्मू कश्मीर की निजी सियासी जमातें हैं वो भी इस चुनाव में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। आखिरकार चुनावों को लेकर क्या कुछ पूरी सूरत हाल है, और बिलखसूस बात करेंगे हम गुजर बकरवाल कम्युनिटी की, गुजर बकरवाल कौम की, कि आखिरकार इस बार किसको जाएगा गुजर बकरवाल कौम का वोट, क्योंकि दावे तो भाजपा भी बड़े बड़े जो है वो कर रही है। और देखते हैं कि इस बार गुजर बकरवाल कौम का किसको वोट जाएगा। और इसी सब पर बात करने के लिए और समझने के लिए मेरे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और ऑल इंडिया गुजर महासभा के नेशनल नायब सदर, कौमी नायब सदर जनाब बशीर अहमद खटाना साहब। वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर जी, आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से लोकसभा इंतखाबात को लेकर हर कोई सियासी जमात जो है वो कमर कस चुकी है और जितने भी सियासी जलसात हो रहे हैं उनमें हम देख रहे हैं कि गुजर बकरवाल कौम का जिक्र जो है वो बड़ा, चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है। हम पिछले दिनों देख रहे थे गुलाम नबी आज़ाद भी एक जलसे से खिताब कर रहे थे, वो भी गुजर बकरवाल वालों का जिक्र कर रहे थे। और कुछ दिन पहले जो है अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी साहब को भी हमने बात करते हुए सुना, वो भी गुजर बकरवालों का जिक्र कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर भाजपा को अगर हम बात करें तो रविंद्र राणा साहब के मुंह से जिक्र ही गुजर बकरवालों का होता है। लेकिन इन तमाम सियासी जमातों को गुजर बकरवालों की याद और फिक्र सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही क्यों होती है, और इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक आपने पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में फरमाया, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है तो हर पार्टी के लोग कमर कस लेते हैं कि किस कबीला के वोट हमें मिले। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी आपने कहा कि बीजेपी की तरफ से रविंद्र रैना जी ने ये दावा किया कि ये वोट हम लेंगे, ये बात की। मैं रविंद्र राणा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उनको हमारी हमदर्दी होती, हम इतने बेज़बान नहीं है, हम हर बात को अपनी को समझते हैं कि जहाँ हमारा नुकसान हो रहा, कहाँ फ़ायदा हो रहा है। तो रविंद्र राणा जी ने सबसे पहले कालाकोट की सीट को 3 हिस्सों में क्यों तकसीम किया? वहाँ तो एक ही हमारा उम्मीदवार थे ना, उसको नहीं करना चाहिए था। इन्होंने जानबूझ के, बीजेपी वालों ने हमारी नगरोटा की सीट को 3 हिस्सों में तकसीम किया। हमें ये बात भूलने वाली नहीं है, ना मेरी कौम भूलेगी ना हम भूलेंगे, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। और दूसरी बात, पहले एक दफ़ा मैंने कही थी कि एसटी का जहाँ तो ये नोटिफिकेशन निकाले जो 10% हमें मिला है, अगर वो नहीं निकालते तो जर्नल में और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। जो पहाड़ियों को जो हमें दिया, मैंने कहा था हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन उनको अलग से दें, हम उनके खिलाफ नहीं, लेकिन उनको भी बेनिफिट मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। पहाड़ी बरादरी को भी, उसमें भी 20 कास्टें मिलाई हुई है, वो भी जर्नल ही समझो। तो ये समझने वाले लोग समझ रहे हैं
कि हमारा फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। पहले तो बीजेपी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ठीक है, आप वोट का तो दावा कर रहे हैं, कहीं एक फ़ोटो दिखा के, कहीं दूसरा फ़ोटो दिखा के, इससे वोट मुझे नहीं कि हमारे लोगों के दिल पिघल जाएंगे कि और बीजेपी के आशिक हो जाएंगे, जो तीर इन्होंने अभी हमारे लगाए हैं। जहाँ तो उसका नोटिस नहीं, कश्मीर में तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। प्रधानमंत्री का जो परसों अवामी जलसा था, उसमें तो पूरी कश्मीर भर से बहुत ज्यादा लोग आए। तो आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ। आप जाइए ऑफिशियल देखें, इसमें एक सर्कुलेटर निकले हैं, पहले निकला था, फिर उसको बंद किया है, फिर फ़ोन पर इन्होंने जितने मुलाजिम थे रियासत के, उनको बुलाया है बख्शी स्टेडियम में। कहाँ आवाम थी? कौन कहता है आवाम थी वो? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं ये 1.5 हर लाख बार से ज्यादा कहते लोग हैं। थे। भाई हम इनके वाकिफ हैं, ये हमारे दोस्त है, हमने इनको करीब से देखा है। मैंने रविंद्र राणा की मिसाल दी कि उसने काला कोट से बॉर्डर से साथ ही काला कोट की बॉर्डर को बर्दाश्त नहीं किया, तो वो वहाँ कहाँ रैलियाँ? ये रैलियाँ सब ड्रामे हैं। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का है, हमारा भी है, हम उसकी कदर करते हैं। लेकिन जो आगे वर्कर हैं बीजेपी के, ये भी गलत स्टैंडर्ड की वजह से ये सही रिपोर्ट नहीं हाईकमांड को दे रहे। जो नहीं, एनसी को ही क्यों दें लोग वोट? अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी को भी नहीं देने चाहिए, वहाँ गुलाम नबी आजाद का बीजेपी के साथ ताल्लुक है। आज़ाद के लिए मैंने ये नहीं कहा कि ना देंगे, मैंने कहा वहाँ मोहब्बत है लोगों की बरादरी की, लेकिन वहाँ जो जहन में, जो फील्ड में मेरा तजर्बा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक दावे की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना एक पर्सनल तजर्बा है स्टेट के अंदर, और आउट ऑफ स्टेट में भी मैं घूमता हूँ, वो अलग बात है। तो जो मेरा अपना तजर्बा है, वो जहन में लोगों की, जहाँ मैं फील्ड में आ रहा हूँ, तो वो तकरीबन उन लोगों की ज़बान से भी मैं सुनता हूँ जो बेज़बान है। तो वहाँ मुझे वरना सेकंड नंबर पे आज़ाद से ही बरादरी, गुजर बरादरी प्यार करती है। बाकी तो ये सिर्फ दावे कर रहे हैं, ये तो खामखा दावे कर रहे हैं, इनका कोई फायदा नहीं होगा, कोई वोट नहीं इनको मिलेंगे। कोई एमएलए इनका जीत जाएगा जो जिसका वहाँ अपना वजूद है, वो जीत सकता है, वरना अगर पार्टी के नाम पर कहेंगे तो इनको वोट नहीं मिलेगा। ये मैं दावे से कह रहा हूँ। ये जब भी इलेक्शन आती है तो उस वक्त, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, सब सियासी जमातों को जो है गुजर बकरवालों की याद आती है। लेकिन खटाना साहब, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं, सारे लोग इन लोगों को 5 साल के लिए भूल जाते हैं। उसमें जितनी कसूरवार कांग्रेस है, उतनी ही कसूरवार नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, क्योंकि मदर मेहरबान के बाद, और ये चीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों जब जम्मू में गुजर बकरवाल कन्वेंशन हुई, तो उसमें खुद मानी कि हमने कोई खास जो है इस कौम के लिए नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? इस कौम ने तो झोलियां भर भर के उनको वोट दिए, फिर इस कौम के लिए क्यों कुछ नहीं किया? ये मैं मानता हूँ वो हमारे कायद हैं उमर साहब, लेकिन जहाँ तक करने का सवाल है, या आप लोग करवा ही नहीं पाए? नहीं, करवा भी नहीं पाए। मैं आपको उसी बात पे आ रहा हूँ। लेकिन जब तक मुझे भूख लगी है, तो मैं खाने के लिए होटल तक नहीं पहुँचूँगा, मुझे होटल वाले खाना नहीं देंगे। सही है। बादशाह एक मशरूफ़ होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। उमर साहब के जो कबीला है, मादरे मेहरबान है, शेख साहब है, फारूक साहब, लेकिन फारूक साहब से इधर आके थोड़ी कमी हुई है, जो हमने माननी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मादरे मेहरबान का सवाल है, हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते उनका हँसा। वो वक़्त था जब हमारे एसटी के लोगों को कोई पहचान नहीं थी, और 1978 में उन्होंने एडवाइजरी बोर्ड बनाया। एडवाइजरी बोर्ड का मतलब यही नहीं था, उसमें उन्होंने डिस्पेंसरियाँ रखी, मोबाइल स्कूल रखे, ये गुजर हॉस्टल रखे, जहाँ से ये खुशबू, ये तालीम की खुशबू फैली। तो ये बेसिक उन्हीं का देन था। इसलिए मोहब्बत जो है, जो रग़बत जो है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ वहाँ लेके जाती है लोगों को। जितने हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो क्यों नहीं इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो उनके बच्चे पढ़े हैं, हम वहाँ पढ़ के आए हैं। अगर जम्मू के अंदर ही देखेंगे, मेन जो हमारी बरादरी की करीम है, मैं उनका नाम की, लेकिन वो तो सारे हॉस्टल में पढ़ के आए हैं, आज से हमें मिलेगा। आखिरकार जम्मू प्रोविंस से भी बहुत ज़्यादा वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलता रहा है। और अगर हम 2014 के असेंबली इंतखाबात की बात करें, चाहे वो 2002 के असेंबली इंतखाबात की बात करें, या 1996 के असेंबली इंतखाबात की बात करें,
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ज़्यादा वोट जो हैं जम्मू प्रोविंस से जो है वो मिलते रहे हैं। और जब ये पार्लिमानी इंतखाबात आते हैं तो जम्मू प्रोविंस के लोगों का जो सौदा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वोटर हैं उनका जो सौदा है वो कांग्रेस के साथ क्यों हो जाता है, और इस चीज़ से लोग नाराज़ हो रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और आपको नहीं लगता कि क्या इससे लोगों के प्रति नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर दूरियां बढ़ी हैं? बेशक आपने ये दुरुस्त फरमाया, मेरी हाई कमांड है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि कांग्रेस के साथ हम जो अकॉर्ड कर रहे हैं, अगर कांग्रेस हमारी इतनी ही हमदर्दी होती तो 370 को टेम्परेरी क्यों रखती। छोटा मुंह बड़ी बात। बेशक ये बात मेरी बुरी लगेगी लोगों को, लेकिन हम ये बात समझते हैं कि जब 70 साल उन्होंने टेम्परेरी, क्या वो परमानेंट नहीं कर सकते थे? फिर 70 साल में उन्होंने क्यों धीरे धीरे हमारी एक एक दफा को खोखला कर दिया था? ये तो मोदी ने अपना बहाना ले लिया। ये तो कांग्रेस ने हमें अंदर से, जैसे वो लकड़ी को एक कीड़ा खाता है ना, ऐसे ही खा के रख दिया था। ये बात हमारे तंजीम को इतना नुकसान हुआ, जो मैं फील्ड में देखता हूँ जम्मू प्रोविंस के अंदर, हमारे जितने आशिक हैं इसके एनसी के, वो जब वोट देने जाते हैं, हम भेजते जाओ या फलानी जगह वोट दे के आओ, तो यकीन मानिए जब वो जाते हैं तो कहते हैं भाई हाथ पे मोहर लगाओ। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो वो फिर अंदर वोट देते ही नहीं किसी को, फिर वापस आए थे। मैं कई बार पूछा, मैंने तूने वोट दिया? फिर आके बुलाते, कहते जनाब अलगो निशान नहीं थे तो वोट कहते देता। दिनों जम्मू जिला के नगरोटा इलाके के अंदर बकरवाल बरादरी की 2 बच्चियों की नाले में बह जाने से मौत हो जाती है, जिसमें एक माँ थी, एक बेटी थी। और इस पर आपका क्या ख्याल है? और यूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी छोटा मोटा मसला होता है तो तमाम सियासी लीडर जो हैं वो ट्वीट करते हैं एलजी को, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब की बात भी आती है। लेकिन ये बकरवाल बच्चियां थी, इन पर ना किसी का कोई ट्वीट आया और ना कोई उस फैमिली को अभी तक रिलीफ दिए जाने की बात हुई। आपसे समझना चाहता हूं इस सारे एपिसोड को आप किस तरह देख रहे हैं, और आप भी यूं तो कहते हैं कि हम एक ऑल इंडिया लेवल का संगठन चला रहे हैं, ऑल इंडिया गुज्जर महासभा, जो कि गुज्जर बकरवालों के लिए फलाह बहबूद के लिए काम करती है, लेकिन वहां पर क्यों नहीं पहुंचे आप लोग? सिर्फ सियासत ही करनी है गुज्जर बकरवालों पे, उनके काम क्यों नहीं करते? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए जहाँ मौत हुई है ना, जहाँ तक सियासी पार्टियों का ताल्लुक है, वो तो उस वक्त ज़्यादा दौड़ते हैं जिस वक्त बेनिफिट होता है। वो बेचारियों की ज़िंदगी वो अपनी ज़िंदगी से खो बैठी। एक ना रोशन बीबी है, एक और रकीला जान है, लेकिन वहाँ हमारा सबका हक बनता था। क्यों नहीं गए? मैंने वही कहा ना, वहाँ कोई मकसद हासिल नहीं था। वहाँ मौत हो गई उनकी, यहाँ तक कि उसकी लाशें बरामद नहीं हो रही है। एक की कुदरत से हो गई। मैं तो उस एसएचओ को मुबारकबाद देता हूँ नगरोटा को, जिसने इतनी बड़ी मेहनत की। बाकी तो ये कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई थी हमारी। ये डिप्टी कमिश्नर का फर्ज बनता था कि मौके पे जाके इस चीज़ को बरामद करते। वो तो सोए हैं, वो डायरेक्शन ही नहीं उन्होंने दी है। ये है हालात अरविंद रैना जी की जिसकी आप बात कर रहे हैं। ऐसे तो वो नारे लगाते हैं, गुजर बकरवाल मेरा सीना है, गोजरी बोलता है, जैसे नाटक करता है, ड्रामे करता है ना। फिर ये क्या बकरवाल नहीं थे जो कल दरिया में बह गए? ये कौन थी? ये उसकी कुछ नहीं लगती। यही ड्रामे हैं। इन्हीं ड्रामों की वजह से अगर मैं गुजारिश करूंगा अरविंद रैना को, या इनके जितने, वो हमारी बीजेपी के सदर भी है यहाँ, अगर हमारी हाईकमांड नहीं सुन रही है डिप्टी के, वो उनसे उनको कहें भाई क्यों नहीं उनकी लाश बेचारों की बरामद की, उनको कम से कम रिलीफ दी जाए, उनको कोई बेनिफिट दी जाए। वो ज़ईफ आदमी जिसको आंखों से नजर नहीं आ रहा है, क्या बनेगा उस फैमिली का? क्यों वो गुज्जर है, वो बकरवाल है, वो खाना बदोश है ना, उसका घर नहीं है, घराट नहीं है। इसलिए हम नहीं गए, उसमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन मेरे लोग गए हैं। मेरे लोग गए, मेरी सेहत ठीक नहीं थी। आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी हमारे लोग खाना बदोशों की हालत बुरी होती है, उस वक्त ये तमाम आंखें बंद कर लेते हैं। उसमें 2 नजरिए होते हैं इनके,
सियासी पार्टियों की, पहले ये देखते हैं इनके वोट है जाने, अगर वोट है तो फिर ये दौड़ते हैं, अगर उनका वोट नहीं है वहाँ तो वहाँ ये देखते भी नहीं। यही कारण है, इसलिए मैं डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फौरी तौर पर वहाँ जाए और मौका का जायजा ले और उस गरीब आदमी को रिलीफ दे, तो ये डिप्टी कमिश्नर कर सकता है। मेरी उससे भी रिक्वेस्ट है, हाई कमांड से है, गवर्नर से है, बाकी सभी क्या पार्टियों से। लगता है गुजर बकरवालों का कभी भला होगा? जिस तरह के हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं, हर कोई जमात जो है इन्हें सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करना तो चाहती है, लेकिन जहां तक इनके हकूक की बात हो, चाहे वो हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें या इन्हें 5 मरला ज़मीन दिए जाने की बात करें या इनकी रिहेबिटेशन की बात करें, उस पर कोई बात ही नहीं करता। क्या लगता है होगा कभी भला? देखिए, ये भला तब हो सकता है जब हमारी लीडरशिप को, हाई कमांड को ये एहसास होगा कि हमने कौम को कैसे बचाना है, हमें जो एक्ट मिले हैं उन पे इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है। जब तक हम उस चीज़ पे नहीं आएंगे, हम कभी डेवलपमेंट अपनी कौम को नहीं करवा सकते, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो कमेटियां जो बना रहे हैं वो उस रूल में ही नहीं है। जिन लोगों की वो कमेटियां बना रहे हैं मेजॉरिटी में, ताकि वो उनके अंडर रहें, कहीं भी स्टेट के अंदर देखो वो लोग, हालांकि रूल में ये लिखा ही नहीं है। फॉरेस्ट एक्ट में लिखा है कि 2/3 अक्सरियत एसटी की होनी चाहिए। बिल्कुल, उसमें 2/3 अक्सरियत एसटी की होनी चाहिए। मैं उसका फाउंडर मेंबर रहा हूँ दिल्ली के अंदर, 10 साल वहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने गुजारा है। जितने भी वो स्कॉलर लोग थे, जिसके बाद ये मिला 2006 में ये लागू हुआ, पार्लियामेंट में पास हुआ, तो ये मैंने कई बार बताया अभी। तो इसके बारे में पता ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन इसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रही, सिर्फ दावे कर रही है हमने दिया। अरे कहाँ दिया? ये तो कांग्रेस के टाइम में हुआ था 2006 में, इन्होंने इम्प्लीमेंट करना था, क्यों नहीं करवाया? अगर फॉरेस्ट एक्ट को ये लागू करवा दे तो आज ये गरीब खाना बदोश क्यों घूमेंगे? उसमें तो लिखा है कि जहाँ भी ये जंगल में बैठे इनको बैठने दो, इनको मत छेड़ो, इनको मत परेशान करो। तो ये तो बुलडोजर और ये चीज़ें तो सबसे पहले हमारे लोगों पे आ रही। जहाँ भी हमारे लोग बैठे वो जगह ज़मीनें क्यों नहीं इन्होंने रेगुलाइज? 5 मरले का इन्होंने आर्डर निकाला है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर साहब से, क्या उसमें बताइए एसटी बस्तियाँ कितनी है? हमने तो लिस्टें भी दी, वो लिस्टें नहीं डिप्टी कमिश्नरों ने कईयों ने पकड़ी हमारी जम्मू के अंदर। तो ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ ड्रामे हैं, हमारे तो वोट नहीं बनते। किसको देगी इस बार गुजर बकरवाल कम्युनिटी वोट, कुछ कह सकते हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर मुझे नहीं लगता ऐसे ड्रामे ये खेलेंगे। मैं साफ कहता हूँ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे, दावे के साथ कह रहा हूँ, और मेरा यकीन है चाहे कोई पार्टी ड्रामा खेल के देखे। अब लोग समझ गए, अब पब्लिक समझ गई है। जब पब्लिक समझ जाती है, पब्लिक को अवेयरनेस आ जाती है, वो आज मेरी भी नहीं सुनेगी। हर बच्चा पढ़ा लिखा है, बाशऊर हो रहा है, उसको पता है कि हमारा हक कहाँ दबाया जा रहा है, वो थोड़ी सुनेंगे आज वो। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और हमारे साथ बिलखुसूस बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बशीर अहमद खटाना साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं और उसके साथ साथ ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के कौमी नायब सदर हैं। तमाम सवालात और तमाम मौज़ूआत पर लोकसभा के हवाले से हमने बातचीत करके समझने की कोशिश की और हमने ये भी समझने की कोशिश की कि आखिरकार गुजर बकरवालों की इस हालत का ज़िम्मेदार कौन है और क्यों सियासी जमातों ने आज तक इन लोगों की बाज़ आबादकारी के लिए, इन्हें रिहेबिटेट करने के लिए कुछ नहीं किया। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम, ये इंटरव्यू ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त, देखते रहें प्राइम टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया।